पहाड़ों में श्री राम को माना जाता है दामाद। इस गांव से श्री राम और माता सीता का अनोखा रिश्ता है। पूरा देश श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। अयोध्या में रामलला विराज चुके हैं। वहीं उत्तराखंड के एक गांव में श्री राम को अनोखे तरीके से पूजा जाता है। श्री राम का पौड़ी से खास रिश्ता है। पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक के गांव फलसवाड़ी में श्री राम को दामाद की तरह पूजा जाता है कि माता सीता ने अपने जीवन के आखिरी दिन कोट ब्लॉक के सितोंसियू घाटी में ही बिताए थे। मिली जानकारी के मुताबिक इसी घाटी में माता सीता धरती में समाई थी। वहीं आज भी यहाँ लोग हर साल मनसार मेले के रूप में राम, सीता और लक्ष्मण को पूजते हैं। यहाँ लक्ष्मण को शेषनाग के रूप में पूजा जाता है। आचार्य बताते हैं कि फलसवाड़ी गांव में माता सीता का मायका है, जबकि कोटसाड़ा गांव को सीता के मामा का घर कहा जाता है। हर साल दीपावली के बाद द्वादश तिथि को यहाँ सीता माता की स्मृति में मनसार का मेला आयोजित होता है। मान्यता है कि यहाँ 8वीं और 9वीं सदी में शंकराचार्य ने मंदिर का निर्माण किया था, जो 4 धाम के मंदिरों की तरह नागर शैली में है। राम मंदिर उद्घाटन के बाद सोमवार को लक्ष्मण मंदिर देवल और सीता माता मंदिर कोट में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। मौके पर पहुंचे हमारे सहयोगी ने आचार्य और ग्रामीणों से बात की। अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जिस तरह से पूरे देश और पूरे विश्व भर में उत्साह है, उसी तरह से पौड़ी के कोट ब्लॉक स्थित सीता माता मंदिर प्रांगण में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ की मान्यता है कि इस स्थान पर माँ सीता ने भू समाधि ली थी और भगवान श्री राम का यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रिश्ता रहा है। चाहे हम देवप्रयाग की बात करें या कोट ब्लॉक की बात करें या कोट ब्लॉक के जो अन्य स्थान है, यहाँ पर भी उनका गहरा नाता रहा है। यहाँ पर लक्ष्मण जी का मंदिर है, माँ सीता का मंदिर है और देवप्रयाग में जहाँ पर भगवान श्री राम ने तपस्या करी थी, वहाँ इन सभी बिंदुओं को लेकर हम यह अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री राम का किस तरह से नाता रहा हो। आज जिस तरह से पूरे देश में इसको एक जश्न के रूप में और एक दीपावली की तरह मनाया जा रहा है, क्योंकि आज अयोध्या में श्री राम का जो मंदिर है उसका विधिवत रूप से उद्घाटन हो रहा है और जो राम जी की मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो भी जोरों शोरों पर है। इस वक्त हम सीता माता मंदिर के प्रांगण पर हैं और आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर माँ सीता का मंदिर है और हर साल यहाँ पर एक मनसार मेले का आयोजन किया जाता है। और आज जिस तरह से इस भव्य आयोजन को पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, इस वक्त हम सीता माता मंदिर के प्रांगण पर हैं और कुछ स्थानीय लोग, पुजारी हमारे साथ हैं जो हमें बताएंगे कि आखिरकार ये जो स्थान है इसका क्या महत्व है और धार्मिक अगर हम मान्यताओं की बात करें तो उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो क्षेत्र का जो संस्कृत विद्यालय है उसके प्रधानाचार्य भी हैं और जो एक समिति है उससे जुड़े पदाधिकारी भी हैं, उनसे बात करेंगे। अनुसुया प्रसाद सुंदरियाल जी हैं, उनसे जानेंगे कि इसका जो इतिहास है सीता माता मंदिर का और जो पूरा ये सर्किट है इसका धार्मिक क्या महत्व है। सुंदरियाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये पूरा क्षेत्र है सीता माता और जो श्री राम है उनका यहाँ से क्या नाता है। धन्यवाद उनियाल जी। पहले सब लोग बोलेंगे जय श्री राम, जय सीताराम। आज पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व मग्न है, राममय है। आज से राम युग का प्रारंभ हो गया है और जो ये बेला है, घड़ी है, भगवान राम के बाल रूप में उनको प्राण उन पे डाले गए हैं, प्राण प्रतिष्ठित हो गए हैं। इसलिए पूरे भारत को, उत्तराखंड को, और उत्तराखंड में भी ये जो धरती है ये सीता माता की धरती है। इसका जो पुराना जो नाम है वो सीता वंश है और जहाँ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये सीता माता के चरणों में बैठे हुए हैं और यहाँ पर सीता माता धरती में समाई है। सामने पर वाल्मीकि आश्रम है और उसके ठीक आगे जो है लक्ष्मण जी का मंदिर है और इधर दाएं हाथ में जाएंगे तो देवप्रयाग में जो संगम उत्तराखंड का जो 5 प्रयाग है उसमें पहला प्रयाग है देवप्रयाग और वहाँ पे भगवान रघुनाथ जी है और वहाँ से आगे जो है विदा कोटी है जहाँ पे राम जी ने सीता जी को विदा किया। फिर सीता सैन है, फिर मुछ्याली में भगवती सीता का मंदिर है और यहाँ पे सीता माता धरती में समाई। तो आज हम लोग क्योंकि प्रभु राम का यानी जो सीता के पति हैं, सब कुछ हैं, उनका जो है भव्य मंदिर अयोध्या में बन गया है, तो आज माँ सीता भी बहुत प्रसन्न होगी, लक्ष्मण जति जी भी प्रसन्न होंगे। तो हम उसी प्रसन्नता को करने के लिए पूरा प्रशासन पर आप देख रहे होंगे कि पूरा यहाँ पे कोट विकास खंड के खंड विकास अधिकारी, अपना राजस्व विभाग, सारी महिलाएं, सारा गांव, सारे लोग जो है इस
हाँ, जो उत्सव है उसको जो है यहाँ पर हम लोग जो है मना रहे हैं उसको। और हम लोगों की चाह है कि जैसे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन करके तैयार हो गया, पूरी दुनिया आज अयोध्यामय हो रखी है। कुछ लोग पहुंचे हैं, कुछ पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने भी 27 को वहां दर्शन करने उत्तराखंड प्रांत से 1500 लोगों का जत्था जो है 25 को जाएगा। मैं सौभाग्यशाली अपने को मानता हूँ, भगवती भुवनेश्वरी की कृपा है, सीता माता की कृपा है कि उस जत्थे में मेरा भी नाम है। 25 को यहाँ से निकलेंगे, 26 को वहाँ जाएंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और 27 को प्रातः सबसे पहले जो है मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड प्रदेश को चुना है। दर्शन की जब बारी आएगी तो उत्तराखंड प्रदेश से शुरू होगा और 27 को सुबह हम जो है भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। भगवान रामलला से मांगते हैं कि उनकी जो पत्नी है अर्धांगिनी जगत माता जो सीता है, जिसके द्वारा उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। राम तो बहुत बाद में लंका में गए, लेकिन सीता तो बहुत पहले वहां चली गई। और सीता माता का इतना शौर्य देखिए कि दुश्मन के घर में रही और निडर होकर रही राम के आश्रय से। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी से उत्तराखंड सरकार से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर भी सीता माता का भव्य मंदिर बने और सीता सर्किट बने। ये मेरी थोड़ा सा कामना है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर जी, आपसे जानना चाह रहे हैं कि भगवान श्री राम का यहाँ से बहुत गहरा नाता है, दामाद के रूप में उन्हें यहाँ पूजा जाता है, क्या है इसका पूरा इतिहास? हाँ, तो क्योंकि यहाँ पर ये जो देवल गांव है तो वो ससुराल है उसका, इनका सीता माता जी का ससुराल है। यहाँ पर जो फलसाड़ी के लोग हैं वो इसके पुजारी हैं और मामा कोटी लोग हैं कुरसाड़ा वाले। जब मेला होता मंसार के दिन, दीपावली के 11 दिन बाद जब हरिबोधिनी एकादशी आती है उसके दूसरे दिन तो वहाँ से दूणकंडी आती है। तो इसलिए जो है ये ससुराल जो है जो ससुराल के लिए दूणकंडी जाती है, तो ये बड़े बाजा गाजा के साथ जो है कुरसाड़ा से यहाँ पर जो है दूणकंडी आती है। सामने पे वाल्मीकि आश्रम भी यहाँ पर है, तो इसलिए जो है। और वैसे सीता माता का तो नेपाल में जो वो है मिथिलापुरी है उसको, और बिहार में भी मिथिला एक जिला ही है, तो वहाँ पर भगवती वैदेही का, उसको भूमिजा भी बोलते हैं, वहाँ जन्म हुआ और उसके बाद नाता जोड़ा उसका यहाँ से भारत से अयोध्या से जोड़ा, तो यहाँ की बहू बनी, इसलिए जो है उसको ससुराल इसलिए हम सब लोग मानते हैं। तो कहीं ना कहीं धार्मिक महत्व की बात करें तो यहाँ पे माँ सीता भगवान श्री राम का धार्मिक महत्व है। और हमारे साथ कोट ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुनील लिंगवाल जी हैं, जो सीता माता के जो सीता सर्किट के रूप में जो एक नया कार्य होने हैं उसके पदाधिकारी भी हैं, अध्यक्ष हैं। लिंगवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले तो जो ये फलसवाड़ी क्षेत्र है, कोटसाड़ा है, या जो पूरा सितेंसु क्षेत्र है, धार्मिक रूप से किस तरह से देखते हैं इसे? मैं सबसे पहले तो आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हमारे परम सौभाग्य का दिन है। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में श्री रामचंद्र भगवान जी की होने जा रही है, उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे इस सितोंसु पट्टी, जिसका नाम की सीता माता के नाम से सितोंसु नाम पड़ा, उसकी धरती पर आज 14 तारीख से आज 22 तारीख लगातार इन दिनों यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्रामों का भव्य आयोजन किया गया। मैं इस आयोजन के लिए अपने समस्त कुटुंब परिवार की ओर से समस्त गांव, जो कि विशेषतर मैं उन 3 गांवों का नाम यहाँ पर पहले लेना चाहूँगा। फलसवाड़ी, जहाँ पर हमारा सीता माता का मंदिर स्थापित है, उस गांव का भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बधाई की श्रृंखला में मैं अपने कोटसाड़ा, जिस गांव से मैं भी हूँ, मैं इस समिति का अध्यक्ष होने के नाते भी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बधाई देना चाहता हूँ देवल, जहाँ लक्ष्मण जी का गाँव है, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। और बधाई देना चाहता हूँ तमाम जो महिला मंगल दलों की तरफ से, चाहे यहाँ पर कोट हो, सिरकुन हो, शालंगी हो, कठुड़ हो, खोला हो, अदर जितने भी हमारे सितोंसु पट्टी के गांव हैं, इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों ने बोला कि भव्य क्या है, हम लोगों की मानसिकता इस प्रकार से है कि समाज में अच्छे रीति रिवाजों को लेके, अपने शुद्धि बुद्धि के लिए, अपने रोजगार देने के लिए, अपने मठ मंदिरों को शुद्ध और साफ रखने के लिए, अपने दिशा आवत मित्रों की उछेल खेल के लिए हम जिस प्रकार से ऐसे धार्मिक प्रोग्रामों का आयोजन करते हैं, इसके लिए भी मैं पुनः माननीय मोदी जी का, उत्तराखंड सरकार का और अपने समस्त इस कुटुंब परिवार का, जिनके सौजन्य से आज हम इस मंदिर को भव्य और दिव्य बनाना चाहते हैं, इन सब दिशाधारियों की तरफ से, आगंतुक अतिथियों की तरफ से, जो निष्पक्ष भावना से इस मठ मंदिर में
अपने घर बार को त्याग के, अपने परिवार को त्याग के, अपने परिवार के कार्यों को त्याग के और हमको लगातार जिन्होंने इतना समय दिया, इसके लिए मैं उनका थैंक्स करना चाहता हूं। और भविष्य में आप जिस अधिकारियों की तरफ से, जैसा कि हम लोगों ने एक डिसाइड किया है, हमारी 2 समितियां पे बनी, पथ प्रदर्शन समिति, जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले 19 कितनी तारीख को गए थे हम, वो जो हमारी यात्रा थी 22 से 24 तारीख तक 3 दिन का हमारा नवंबर के माह में हमने, जैसा कि पूर्ववर्ती सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के द्वारा यहाँ पर कहा गया था कि राज्य यात्रा के रूप में हम जो है इसको विकसित करने का काम करेंगे और कई किलोमीटर की यात्रा होगी। उसी प्रकार से हम लोगों ने एक समिति का गठन किया। समिति के नेतृत्व में 3 गांवों की समिति के नेतृत्व में और पूरे ब्लॉक की समिति के नेतृत्व हमने यहाँ पर देवप्रयाग से और विद्याकोटी, सीताकोटी होते हुए, ग्राम मुचाली, चराकोट, जंगलाखाल होते हुए और कटुड़, डांडापानी और देवल और कोटसाड़ा और उसके बाद फलसाड़ी होते हुए जो हमने 25 से 30 किलोमीटर की यात्रा करी, उस यात्रा का प्रतिफल रहा कि यहाँ पर बहुत भव्य और लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आए। जिस प्रकार से कि ये धीरे धीरे सीता माता का जो प्रोग्राम था वो लुप्त होने जा रहा था, लेकिन जिस प्रकार से माननीय, मैं उनका नाम भी जरूर लेना चाहूंगा, उनके नेतृत्व में, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में और सीता माता की जो सितवंशियों की जो संस्था है, अध्यक्ष के नेतृत्व में और संरक्षक सब लोगों के नेतृत्व में हमने जो आयोजन किया, उसका परिणाम रहा। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ें हुई और आने वाले समय यहाँ पे इस स्थापना को करके अगर सबके दिल और दिमाग की बात यथावत बैठती है, जैसा कि 500 साल लगने के बाद आज रामचंद्र जी की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, वैसे हम चाहते हैं कि कई वर्षों के बाद सीता माता की जो स्थापना हुई, एक छोटा, पहले यहाँ पे मंदिर भी नहीं था, जब लोगों के दिल और दिमाग में आया तो आज एक मंदिर के रूप में दिख रहा है। ऐसे हम चाहते हैं, ऐसे माँ सीता माता से, जगत जननी से हम प्रार्थना करते हैं, पुरुषोत्तम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मण जति जी से प्रार्थना करते हैं और अपने समस्त दिशाधारियों से, आवत मित्रों से प्रार्थना करते हैं कि एक बार जिस प्रकार के देश में अयोध्या का मंदिर बना, इसी प्रकार सितोंशु, जिससे कि सीता माता के नाम पर सितोंशु का धरती का नाम उज्जवल हुआ, ऐसे हम चाहते हैं कि देश में इस सीता माता की धरती में, फलसवाड़ी की धरती में सीता माता का भव्य आयोजन हो। ये मेरा मानना है। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अयोध्या का जो भव्य मंदिर बना है, उस सीता का भी उस तरह से भव्य मंदिर बने, प्रचार प्रसार हो, लोग धार्मिक जो मान्यताएं हैं वो लोगों तक पहुंचे। आगे बात करेंगे, कुछ स्थानीय महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। आज जिस तरह से आप सीता माता के प्रांगण में हैं, क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं और किस तरह से उत्साह है आप लोगों के अंदर? बहुत उत्साह है। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आप लोगों का, मीडिया वालों का, जो यहाँ पे आप अपने टाइम निकाल के आए, और बधाई देना चाहती हूँ पूरे भारतवर्ष को, पूरे उत्तराखंड को, सितोंशियों की जनता को, कि आज हमारे राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। उनको जगह मिली, तिरपाल में थे वो, अब उनको मंदिर मिल गया है। तो यहाँ पे महिलाएं 4 दिन से लगी हैं, लगातार भजन कीर्तन हो रही हैं और हम कुरसड़ा की महिलाएं, कोट की, देवल की, पलसाड़ी की, पूरे सितोन की महिला आती हैं यहाँ पे, भजन कीर्तन होते हैं और अपना भजन कीर्तन करके घर को जाते हैं। और यहाँ पे हम चाहते हैं बहुत बड़ा मंदिर बने। मीडिया के द्वारा लोगों से कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे बड़ा मंदिर बने और हमारी मर्जी है कि हम मई जून में यहाँ पे बहुत भव्य आयोजन करें। और हमारे ये सुनील लिंगवाल जी अध्यक्ष हैं, इनकी अध्यक्षता में यहाँ पे आयोजन होगा, जरूर होगा। अगर महिलाओं की मर्जी होगी तो होगा, सबकी मर्जी से होगा, पूरे सितोंशियों की, पूरे कोट ब्लॉक की तरफ से होगा। बस बाकी तो धन्यवाद आप लोगों का। तो जिस तरह से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का जो है वो विधिवत उद्घाटन हो गया है, यहाँ के स्थानीय लोगों, पदाधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से अयोध्या में भव्य मंदिर बना है, सीता माता का भव्य मंदिर बने और जो यहाँ की मान्यता है वो जन जन तक पहुँचे, क्योंकि जिस तरह से पूरा जन सैलाब अयोध्या जाने के लिए तैयार है, वही जन सैलाब और वही श्रद्धालु सीता माता मंदिर को देखने और यहाँ की मान्यताओं को देखने के लिए पहुँचे, ये इन सभी लोगों की मांग है। पौड़ी से सिद्धांत उनियाल, उत्तराखंड तक।